वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर हैं। आपको पता है डिफेंस के हवाले से वसी तजर्बा रखते हैं, बहुत ही सारी ज़िंदगी अपनी फ़ौज के लिए, अपने मुल्क के लिए उन्होंने वक्फ की और इंटरनेशनल फिगर हैं। हमारी मोहतरम जनाब ब्रिगेड रिटायर तारिक खलील साहब मेरे साथ हैं। सर मैं वेलकम करता हूं अपने शो में। सर किस तरह देखते हैं कि आपको पता है कि तेहरान यानी कि कैपिटल है ईरान का टारगेट करना, बड़े अहम लीडर थे आपको पता है, और सीज फायर के हवाले से भी नेगोशिएशन कर रहे थे, उसका बड़ा अहम रोल था इस्माइल साहब का। क्या कहेंगे, हम एस्केलेशन की तरफ, वाइडर एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, ये पिछले 2-3 भी और फिर आपके प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था सही कि हम ऑलरेडी बड़े तसादम में जा चुके हैं। सही, जाने वाले नहीं है, हम ऑलरेडी जा चुके हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये जो वाकया हुआ है इस्माइल का, देखिए इसमें 3 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। सही, एक, इस्माइल हानिया जो था वो एक पॉलिटिकल हमास का, ही वॉज इनफैक्ट द आर्किटेक्ट ऑफ द पॉलिसी जो थी उनकी, पॉलिटिकल पॉलिसी। सही, और उसकी मौत से है, उसे मैं समझता हूँ काफी दचका लगेगा हमास को, गो उनकी जद्दोजहद पे फर्क नहीं पड़ेगा। सही, दूसरी बात है टेक्नोलॉजी। इससे एक बात जाहिर हो रही है कि आने वाले दिनों में कोई भी महफूज नहीं है, क्योंकि ये जो सेलेशियल बैटल शुरू हो गई है, सही, जिसमें मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट्स का अटैक अपने टारगेट को सैटेलाइट्स के थ्रू लेके और फिर उनको प्रिसीजन हिटिंग करना, ये एक इंतहाई खौफनाक सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहा है आने वाली जंग में। और आप ये देखेंगे कि न सिर्फ ये इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो ग्लोबल होगा। सही। और तीसरी बड़ी बात यह है कि सबसे कि आपको बड़ी देखें, रूस ने भी इसकी रूस की तरफ से जो बयान आया वज़ीर ख़ारजा की तरफ से, फिर इवन ऑस्टिन जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने भी कहा कि इससे बढ़ावा होगा। और इसके अलावा दुनिया की दूसरे लीडरशिप से चाइना ने भी इसको किया है। तो ये एक नई शुरुआत हुई है कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म करें। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि मैं तो समझता हूँ कि मिस्टर नेतन्याहू भी महफूज नहीं रहेगा। हाँ, ये इसका इंतकाम तो जरूर लेगी हमास। अब वो कैसे लेते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जो उनकी ट्रेडिशन है वो बढ़ावा तो इस कॉन्फ्लिक्ट को इन एनी केस हो गया है। ईरान भी शामिल हो गया है और मेरा ख्याल और दूसरे मुल्क, जैसे पिछले 2-4 दिन में जिस तरीके से मैसिव एयर स्ट्राइक्स अमेरिकन ने यमन में की हैं, उसके बावजूद भी यमन खड़ा है। तो ये चीजें इस तरह की डायरेक्शन करती हैं कि जैसे मैंने भी पहले भी खतरा जाहिर किया था कि हमारे मुल्क इंडिया पाकिस्तान में भी कोई शरारत ना हो जाए। सही। मतलब आपने बड़ी अहम चीज़ की है कि नेतन्याहू भी जो है ना वो महफूज नहीं है। अब एक नई है कि ट्रेंड शुरू हो गया है जिस तरह टारगेट करने के हवाले से। गल्फ ममालिक का क्या रिएक्शन देखते हैं? वही खामोशी, चुप, और कोई रिएक्शन नहीं होगा? और दूसरी तरफ चाइना, रशिया, ईरान, ये आप एक दूसरे के करीब होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, ईरान तो पहले ही जो था रशिया के करीब था,
اور چائنیز نے بھی پچھلے 4-5 سال میں جو ان کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں ایران کے ساتھ، جس میں انہوں نے میسو ریسٹرکچرنگ پروگرام وغیرہ دیے ہیں، تو وہ تو آلریڈی ہیں، لیکن اب ایک نیا اینگل آ رہا ہے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہے ایک اسٹریٹجک الائنس کا اور ایک ڈیفنس الائنس کا۔ صحیح، جی بڑی مہربانی سر، آپ نے ٹائم دیا، آپ کا تجزیہ بڑا اہم ہے کہ ایک تو ڈیفنس الائنس اسٹریٹجک الائنس ہے، اور واقعی اس کے اوپر ایک بڑا کام ہو رہا ہے، اور نیٹو کے حوالے سے جس طرح کانفرنس ہوئی اور نیتن یاہو جس طرح امریکہ میں انہوں نے اسپیچ کی تھی، اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، امریکن کی سپورٹ ہے، اور اس ریجن کا، یعنی کہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ آلریڈی ہم ایک بڑے فساد کے اندر ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ یعنی کہ گلف ممالک کیا کرتے ہیں، کوئی ری ایکشن آتا ہے کچھ کوئی پریشر ڈالنے کے لیے، اور کیا ایران جلدی اس کا ایک ریٹالیشن ہوگی، وہ دیکھتے ہیں۔